नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका पुनः स्वागत है। आज इस व्याकरण की क्लास में हम संधि प्रकरण के अंतर्गत जश्त्व संधि, अनुनासिक संधि और अनुस्वार संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व विद्यार्थियों हम स्वर संधि के सारे भेद प्रभेद पढ़ चुके हैं और पूर्व के व्याख्यान में हमने श्चुत्व संधि को पढ़ा था। उसके पश्चात ष्टुत्व संधि को भी पढ़ा है। अब आज जश्त्व संधि पढ़ना आरंभ करते हैं। जश्त्व संधि का सूत्र है झलाम जशोंते, यानी वृत्ति जानेंगे। पदांत झल का जश हो जाता है। पदांत झल का यानी किसी पद के अंत में कोई झल वर्ण हो तो उस झल के स्थान पर जश वर्ण हो जाता है, अर्थात उसी के वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यथा वागीशा है। झलाम जशोंते से एक ही पद बनेगा, वागीशा है। अर्थ है वाणी के ईश भगवान। अब है इसको हम संधि विच्छेद करके समझेंगे वागीशा कैसे बना है। प्रथम तो यहाँ पर झलाम जशोंते क्यों हम करें। वागीशा का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईशा है। क्या होगा? वाक प्लस ईशा है। अब यहाँ हम देखेंगे वाक पद के अंत में जो क वर्ण आया है वह झल वर्ण है। आप झल प्रत्याहार के वर्ण निकाल करके देख लीजिए। झ भ, यहाँ से हम बोलना आरंभ करेंगे। झ भ य ग ड द श ख फ चट चट त क प य श श शर हल। प्रत्येक इत्संज्ञक वर्ण को छोड़ते चले जाएंगे। तो वाक पद में क वर्ण है जो कि झल वर्ण है। क्या है? झल प्रत्याहार का वर्ण है क। और तो फिर इस झल वर्ण के स्थान पर झलाम जशोंते सूत्र से क के स्थान पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण ग हो जाता है। चूंकि क हलंत है तो ग भी हलंत होगा। वाग प्लस ईशा है, वागीशा है। वागीशा रूप सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अगला सूत्र है तोरली। तोरली तोरली सूत्र की वृत्ति समझेंगे। यदि तवर्ग के बाद लय हो तो तवर्ग का भी लय हो जाता है। यथा तल्लय है। वृत्ति ध्यान से सुनेंगे। यदि तवर्ग के बाद लय वर्ण हो तो तवर्ग का भी लय हो जाता है। यथा तल्लय है। एक ही पद बनेगा, तल्लय है। तल्लय को सिद्ध करेंगे। संधि विच्छेद होगा तद प्लस लय है। यहाँ पर तद का जो द वर्ण है वह क्या है? तवर्ग का वर्ण है। त थ द थ न। तवर्ग में ये 5 वर्ण है। तद का द तवर्ग का अक्षर है, वर्ण है, और उसके बाद में लय का लय आया है। अतः यहाँ तोरली सूत्र से द के स्थान पर भी लय हो जाता है। चूंकि द हलंत है तो द के स्थान पर लय हलंत हो जाएगा और हमारा पद बनेगा तल्लय है। तो ये तल्लय रूप सिद्ध हो गया। इसके पश्चात
इसके पश्चात हम पढ़ रहे हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, संधि का नाम है अनुनासिक। तो हमें अनुनासिक है क्या ये भी जानना पड़ेगा। देखो बच्चों, अनुनासिक वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वह अनुनासिक वर्ण होता है। जैसे कवर्ग का 5वां ले लिया हमने, क ख ग घ घ, च छ ज झ य है, ये अनुनासिक है। टवर्ग में 5वां ट ठ ड ढ ण हो गया अनुनासिक। और पवर्ग में से प फ ब भ म, ये अनुनासिक है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है वह अनुनासिक वर्ण है। ये हम जान चुके हैं। अब हम सूत्र को पढ़ते हैं। अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है? यरोनुनासिके अनुनासिको वा। वृत्ति है, यदि पदांत यर के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, यानी वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो यर का भी विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। वा का अर्थ है विकल्प से। यथा एतन्मुरारिः कोमा एतद्मुरारी। एतन्मुरारी को हम सिद्ध करेंगे, संधि विच्छेद करते हैं। एतद प्लस मुरारी, संधि विच्छेद है एतद प्लस मुरारी। यहाँ एतद पद में जो द दिखाई दे रहा है वह है पदांत यर है। एतद का द क्या है? पदांत यर है, यर प्रत्याहार का वर्ण है। और उसके बाद में मुरारी का म आया है। म कैसा वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है। हमने अभी अभी चर्चा करी थी कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वह अनुनासिक वर्ण है। एतद पद के का द यर प्रत्याहार का वर्ण है। उसके पश्चात मुरारी का म आया है जो कि अनुनासिक वर्ण है। अतः यहाँ यरोनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से द के स्थान पर न हो जाता है। द के स्थान पर हम न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो अनुनासिक वर्ण ही करना है। अब द जो है तवर्ग का अक्षर है, त थ द ध न। तो द चूंकि तवर्ग का वर्ण है तो इसके स्थान पर अनुनासिक वर्ण भी तवर्ग का ही करेंगे। इसलिए हमने द के स्थान पर यहाँ न किया। और ये न भी विकल्प से हुआ है, यानी ये हमारी चॉइस है। यदि हम ये सूत्र लगाते हैं तो यरोनुनासिके अनुनासिको वा से द के स्थान पर न हो गया, तब तो एतन मुरारी बनेगा। और सूत्र चूंकि विकल्प वाला है, अनिवार्य नहीं है, यदि हम ये सूत्र नहीं लगाते हैं तो फिर एतद प्लस मुरारी बराबर एतद मुरारी ही रूप रह जाता है। तो बच्चों ये थी अनुनासिक संधि। इसके बाद में है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि जैसा कि हमें नाम से ही विदित हो रहा है, अनुस्वार किसे कहते हैं? जो किसी भी अक्षर के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं, संस्कृत में उसको अनुस्वार बोलते हैं। जैसे जल पद है, जल में ल के ऊपर बिंदी लगा दी, जलम, तो ये जो बिंदी है ये अनुस्वार कहलाएगा। अब अनुस्वार संधि का सूत्र पढ़ते हैं। मोनुस्वार है। सूत्र क्या है? मोनुस्वार है, यानी
पदांत में का अनुस्वार हो जाता है। पदांत में का अनुस्वार हो जाता है कोई व्यंजन वर्ण के परे होने पर। तो यहाँ पर शर्त क्या है? प्रथम पद है वह प्रथम पद के अंत में पहला जो पद है हरिम, दूसरा है जैसे हम मोनुस्वार को, चलिए दोबारा पढ़ते हैं। मोनुस्वार है, मोनुस्वार की वृत्ति है पदांत में का अनुस्वार हो जाता है किसी व्यंजन वर्ण के परे होने पर। ठीक है। यथा हरिम वंदे, हरिम वंदे पद है तो इसका हम संधि विग्रह करेंगे हरिम, मैं, हरिम का मैं हलंत प्लस वंदे। तो अब हरिम क्या हो गया? हरिम का मैं जो है वह पदांत में हुआ। हरिम एक पद है, ठीक है। हरिम एक पद है जिसके अंत में मैं आया है और उसके परे वंदे का वह है जो कि व्यंजन वर्ण है, हल वर्ण है। अतः यहाँ मोनुस्वारः सूत्र से मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। हरिम का जो मैं है इस मैं के स्थान पर अनुस्वार माने ऊपर बिंदी हो जाती है और इस प्रकार हरिम वंदे रूप सिद्ध होता है। तो ये थी हमारी अनुस्वार संधि। आज विद्यार्थियों हमने हल संधि के अंतर्गत जशत्व संधि पढ़ ली। जशत्व संधि झलाम जशोंते, एक ही पद बना वागीशय। इसके बाद में तोरली, तल्लय। तत्पश्चात अनुनासिक संधि पढ़ी हमने, एतन मुरारी। सूत्र हर एक का याद रखेंगे अलग अलग। और अंत में अनुस्वार संधि सूत्र है